Principle of management is authority and responsibility. Authority means power to take decision, and obligation means responsibility means obligation to do the work. Like for example, bete, a production department is given target to produce 250 units per day. That means responsibility is given to him, obligation दी गई, duty दी गई, and he general manager has given 240 units raw material to him. रॉ मटेरियल कितने का दिया? 240 का. मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है 250 यूनिट्स बनाने का, और रॉ मटेरियल दे रहा है 250 का, 240 का. मीन्स 10 का वो रॉ मटेरियल नहीं दे रहा. जब 10 का रॉ मटेरियल नहीं दे रहा तो काम कैसे पूरा होगा? ठीक है, 250 यूनिट्स नहीं बन सकते. इट मीन्स वो साथ ये कह रहे हैं, जो 10 यूनिट के रॉ मटेरियल नहीं दिया, यू कैन बाय योर सेल्फ, यू कैन बाय योर सेल्फ. अपने आप ये खरीद के, जब उसने एक पावर दे दी भी आप बाकी का रॉ मटेरियल खुद खरीद लेना, मीन्स उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी दे दी. जब अथॉरिटी दे दी काम करने की, तो ऑटोमेटिकली उसने फिक्स कर दी उसकी आंसरेबिलिटी. फिक्स क्या कर दी? आंसरेबिलिटी. अब वो उसके काम पूरा करके देना ही पड़ेगा. सो दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी बोथ गो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी both go hand in hand. Both go hand in hand. Hand in hand means there should be balanced authority for a particular responsibility. ये नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कम की दे रहे हैं और अथॉरिटी उसे ज़्यादा दे रही है, तो वो अथॉरिटी को मिसयूज़ भी कर सकता है. सो पॉजिटिव इफेक्ट विल बी देयर. पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? टाइमली अचीवमेंट हो जाएगी काम की. टाइमली अचीवमेंट ऑफ वर्क विल बी देयर. अगेन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस विल बी देयर. Then employee will feel motivated. Negative, you all know, by using no word you can write negative effects. Third principle of management is discipline. According to this principle, obedience to organizational goals, organizational rules and employment agreement which are necessary for the working of the organization. For the working of the organization. ये प्रिंसिपल कहता है भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, वन पर्सन हैज़ टू फॉलो ऑल दोज रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. जो भी जिस प्लेस पे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हुआ है, दैट शुड बी followed. In simple words, we can say discipline is what? That rules and regulations are to be followed by each and every person of the organization, are to be followed by each and every person of an organization, whether they are superiors or subordinates. Like for example, अगर स्कूल की बात करें, टीचर्स टाइम
for reaching in the school is 7:40 एंड स्टूडेंट्स टाइम इज 7:50. ये नहीं है भी टीचर का टाइम फिक्स हो गया, स्टूडेंट का टाइम फिक्स हो गया, तो प्रिंसिपल मैम का भी टाइम फिक्स हो गया. शी ऑल्सो हैज़ टू रीच एट 7:40. दैट मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ही इज सुपीरियर और ही इज सबॉर्डिनेट, everyone has to follow rules and regulations of the organization. अगर ये फॉलो नहीं किया जाता ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज विल बी देयर. तो पेनल्टी हर पर्सन की, लाइक इफ यू आर कमिंग टू लेट, पेनल्टी इज बीइंग चार्ज फ्रॉम यू. इफ वी आर कमिंग टू लेट, पेनल्टी इज चार्ज. दैट इज व्हाट ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कहते हैं जहाँ डिसिप्लिन नहीं होगा वहाँ पे टारगेट पूरा हो ही नहीं सकता. इसलिए कहते हैं हमेशा, हम कहते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग क्या है, दे आर लिविंग डिसिप्लिन्ड लाइफ. डिसिप्लिन क्यों? टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे काम पे जाना, टाइम पे एवरीथिंग इज देयर. इन द सेम वे योर स्कूल टाइम टेबल इज व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ डिसिप्लिन. लाइक बेल रिंग होती है, यू ऑल्सो नो दैट दिस टीचर विल कम एंड टीचर ऑल्सो नो दैट आई हैव टू मूव टू दिस क्लास. ठीक है, तो डिसिप्लिन वर्क जैसी बेल क्या है, पार्ट ऑफ डिसिप्लिन. ठीक है, तो अगर जो डिसिप्लिन में नहीं रहता ऑटोमेटिकली दे हैव एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज इज गिवन टू him or her. So positive effect for this discipline is that एक तो goodwill of the organization improves. ऑटोमेटिकली बेटे जब एक पर्सन अच्छे डिसिप्लिन वे से सारा काम कर रहा है, हर चीज़ टाइम पे हो रही है, ऑटोमेटिकली एक मार्केट में उसकी रेपो गुडविल अच्छी बनती है. भाई ये एक जो कंसर्न है ये डिसिप्लिन्ड कंसर्न है. सेकंड इज अगेन एफिशिएंसी विल बी देयर, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस विल बी देयर. अगेन एम्प्लॉयज विल फील मोटिवेटेड, कोऑर्डिनेशन विल बी देयर. Next principle is, that is fourth principle, unity of command. Unity of command. Unity means oneness. Command means order. Very very important principle is going on. Unity means oneness, command means order. When there is, according to this principle, there should be one boss for every individual employee. Dual subordination should be avoided. This principle states that each participant in a formal organization should receive orders from and be responsible
to only one superior. ये प्रिंसिपल कहता है दैट वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. लाइक फॉर एग्जाम्पल M manager is there. He is doing what? He is giving instructions to S1 subordinate, S2, S3 and 4. Manager knows that he has to give instructions to these 4 subordinate. He has to give responsibility to these subordinate. And even subordinate knows that they are responsible. They are answerable to this M manager. और इनको भी पता है भी हमें ऑर्डर्स कहाँ से मिलने हैं और सबऑर्डिनेट्स को भी पता है हम आंसरेबल किन को है. नो कन्फ्यूजन इज देयर इन दिस केस. नो कन्फ्यूजन इज देयर भी हमने किसको आंसर करना है, हमें कौन रिपोर्ट ऑर्डर देगा. फर्स्ट अप्रोच इज दिस. सेकंड अप्रोच कहती है सपोज M1 मैनेजर इज देयर, M2 मैनेजर इज देयर. M1 मैनेजर subordinates are S1, S2, S3, S4. M1 is also giving directions to these 4. M2 is also giving direction to these 4. These 4 subordinates, they are totally confused. भी हम किसकी बात सुने, किसके ऑर्डर्स एक्सेप्ट करें और किसको आंसरेबल हो. ठीक है. सो दिस अप्रोच इज रॉन्ग अप्रोच. राइट अप्रोच इज दिस वन बिकॉज there is totally confusion. They does not know that whom to answer and from whom to receive the orders. So बेटे जितने भी पिक्टोरल ग्राफ्स मैं आपको समझा रही हूँ बनाते ये आपके प्रिंसिपल्स कराते कराते बना रही हूँ समझा रही हूँ. यू ऑल हैव टू यूज इन योर पेपर्स. दीज आर योर पिक्टोरल ग्राफ्स जो आपको यूज़ करने हैं वाइल डूइंग योर एग्ज़ाम. ठीक है. सो देयर विल बी टोटली कन्फ्यूजन भी हम M1 की बात सुने या M2 की बात सुने. इन्हें ये भी ऑर्डर दे रहे हैं इधर से एम्प्लॉय को समझ नहीं आ रहा क्योंकि उनके लिए तो दोनों सेम ही है. M1 का आंसर करते हैं तो M2 नाराज़ हो जाते हैं, M2 का आंसर देते हैं तो M1 नाराज़ होता है. तो टोटली कन्फ्यूजन विल बी देयर. इन द सेम वे सपोज आई एम टीचिंग यू बिजनेस, इन अदर टीचर्स ऑल्सो कम टू टीच यू बिजनेस. एक सेक्शन में एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरे सेक्शन में दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक सेक्शन में जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी. इन द सेम वे थोड़ी दूसरे सेक्शन में दूसरे मैम ने आके इंस्ट्रक्शन दे दी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे दैट वी शुड फॉलो. किसकी बात सुने, किसके ऑर्डर्स एक्सेप्ट करें, किसके नहीं. तो टोटली कन्फ्यूजन विल बी देयर. होती है ना ये कई बार बात कि हम कह देते हैं मैम वो तो ये कह रहे थे, वो टीचर तो ये कह रहे थे, आप ये कह रहे हो, तो कन्फ्यूजन अराइज हो जाती है आपके माइंड में. दैट मीन्स unity of command is not there. Unity of command principle is saying that there should be one boss for every individual employee. Dual subordination should be avoided and one person should receive orders from only one superior and he should be answerable to that superior. Like for example एक केस स्टडी है बेटे. एक सेल्स मैनेजर था, सेल्स मैनेजर था. उसका काम क्या है? टू मैनेज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर कहता है जल्दी जल्दी माल को बेचो. ठीक है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है स्लो स्लो माल बेचो. तो ऑटोमेटिकली क्या सेल्स मैनेजर फंस गया ना. वो स्लो करता है तो मरता है, मार्केटिंग मैनेजर की बात नहीं सुनता तो वो मरता है. तो देयर विल बी टोटली कन्फ्यूजन. तो कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है यहाँ पे? प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड. मीन्स एक टाइम पे एक ही ऑर्डर से, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना. बेटे आज इतना ही करेंगे. देन टुमारो विल मूव विद द नेक्स्ट प्रिंसिपल्स. टोटल 14 प्रिंसिपल्स आर देयर एंड आई विल गिव यू बेटे one केस स्टडी फॉर ईच 4 प्रिंसिपल्स एंड यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक्स. हर प्रिंसिपल की एक एक केस स्टडी आएगी आपके पास, एक एक क्वेश्चन आएगा करने के लिए. आप वो करोगे साथ, ताकि साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ साथ हमारा आपको क्लियर भी हो जाए भाई किस टाइप की केस स्टडीज़ आएंगी. ओके बेटे, बाय.